हेलो ऑल। तो चलिए आज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर प्रोबेबिलिटी एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग इस पे क्लियर करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है बट इसका क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही इजी है और बहुत ही छोटा है। तो चलिए समझते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में आपको अंडरस्टैंडिंग कैसे लेनी है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10 ऑफ अ स्कूल। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10 ऑफ अ स्कूल। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए हमारे पास कितने? 40। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 40। उसमें से बोला है 25 आर गर्ल्स एंड 15 आर बॉयज। सो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए? नंबर ऑफ गर्ल्स हो गए 25 एंड नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए? नंबर ऑफ बॉयज हो गए 15। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द क्लास टीचर हैज टू सिलेक्ट वन स्टूडेंट एज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव। एक स्टूडेंट को हमको क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाना है। वो एक बॉय भी हो सकता है या वो एक गर्ल भी हो सकता है। देन तो टीचर ने क्या किया? सी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड, द कार्ड बीइंग आइडेंटिकल। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया टीचर ने कि सारे स्टूडेंट का नाम एक कार्ड पे लिख दिया और वो जो कार्ड है वो आइडेंटिकल है, मतलब एक दूसरे से सेम है। तो इसका मतलब क्या है, आप पहचान नहीं सकते कि कौन सा कार्ड, मतलब कार्ड में कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है, अलग अलग कार्ड नहीं है, एकदम देखने में भी आइडेंटिकल है, हर प्रकार से आइडेंटिकल है। then she puts the card in a bag and styles them thoroughly। एक बैग में कार्ड डाल दिया और क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? सबकी प्रोबेबिलिटी निकलने की चांसेस ऑलमोस्ट सेम हो गई। ठीक है, देन क्या हो गया? देन शी पुट्स द कार्ड इन अ बैग एंड स्टाइल्स देम थोरोली। शी देन ड्रॉज वन कार्ड फ्रॉम द बैग। अब उसमें से उसने एक कार्ड निकाला मैडम ने। तो क्या हो जाएगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटन ऑन द कार्ड इज द नेम ऑफ ए गर्ल और ए बॉय। मतलब हम जब उस बैग से कार्ड निकाले तो वो एक कार्ड पे बॉय का नाम लिखा रहेगा या गर्ल का नाम लिखा रहेगा। इसका मतलब क्लास रिप्रेजेंटेटिव कौन बनेगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। ओके, तो देखिए इनडायरेक्टली हमको क्या निकालना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल। तो जो कार्ड ड्रॉ करेंगे उसमें गर्ल का आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? पी ऑफ गर्ल लिख रहा हूं। तो ये गर्ल का नेम आने का चांसेस कितना है? देखिए हमारा प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है, वो एक फ्रैक्शन है। तो डिनोमिनेटर में क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स और ऊपर क्या रहता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब ये जो बैग था उस बैग में मैडम ने 25 गर्ल्स का कार्ड डाला था और 15 बॉयज का कार्ड डाला था। ठीक है, तो टोटल कार्ड कितने हो गए थे? टोटल कार्ड कितने हो गए? 40। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मतलब इस 40 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड बाहर आ सकता है। जो हम कार्ड इसमें से पिक करेंगे तो 40 कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड बाहर आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए मेरे? 40। अब मेरे को निकालना है नंबर ऑफ आउटकम्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट ई या नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट ई। तो देखिए इवेंट क्या है? गर्ल का कार्ड निकलेगा। तो गर्ल का कार्ड निकलना है तो कितने कार्ड्स हैं जो कि फेवरेबल हैं उस इवेंट के लिए? 25 कार्ड्स फेवर कर रहे हैं, है ना? तो कितना हो जाएगा? 25 डिवाइडेड बाई 40। तो कितना हो जाएगा? 5 5 25, 5 8 40। तो ये क्या निकल गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड बीइंग ड्रॉन इज ऑफ ए गर्ल कितना हो गया? 5/8। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय कितना हो जाएगा? सेम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे आ गया और ऊपर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट। तो ऊपर क्या है? बॉय का इवेंट है तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने थे? 15। तो 15 कार्ड्स फेवरेबल है। 15 कार्ड्स 15 आउटकम्स आर फेवरेबल टू द इवेंट ई, दैट इज कार्ड ड्रॉन इज ऑफ ए बॉय। तो कितना हो जाएगा? 15/40। तो कितना हो जाएगा? 5 3 15, 5 8 40। तो ये तो इसका आंसर निकल गया। बट ध्यान दीजिए कि ये जो बॉय का कार्ड निकलना या गर्ल का कार्ड निकलना, ये इवेंट एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है ये लोग? कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। ठीक है, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, मतलब इसमें दो ही चीज निकल सकता है। अगर बॉय का कार्ड निकला तो गर्ल का कार्ड नहीं निकलेगा, गर्ल का कार्ड निकला तो बॉय का कार्ड नहीं निकलेगा, यही है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है तो आप इसमें ऐसे भी यूज कर सकते हो, पी ऑफ बॉय प्लस पी ऑफ गर्ल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि हमको पता है जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं ई और ई बार
अगर आप उनकी प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो तो कितना हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज 1। तो आप अगर ये पी ऑफ गर्ल निकाल दिए थे 5/8, तो आप इसको भी निकाल सकते थे 1 माइनस 5/8 करके। 1 माइनस ये निकल गया था 5/8 प्लस दिस इज इक्वल टू 1, तो आप आराम से क्या निकाल सकते थे, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 5/8, तो कितना हो जाता है ये 3/8। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे। तो आज के वीडियो में इतना ही। बने रहिए मेरे साथ मेरा आगे वीडियोस के लिए, जहां पे हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। थैंक यू।